बढ़ूं मैं मुद्दे पे, जो सिलेक्शन फॉर्मूला आपका है जिसको लेकर आपका सिलेक्शन हो सकता है, उसके तीनों इंपॉर्टेंट पार्ट, ये एक आपका एक इक्वेशन मान लीजिए बन गया है कि कॉन्सेप्ट, उसके बाद में प्रैक्टिस और उसके बाद में सेल्फ रिवीजन। मैं आपको चीजें क्लियर करूं कि जब बच्चा प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा आपको आगे लेके जाऊंगा और उसके बाद में बैक लेके आऊंगा। जब बच्चा प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो बच्चे को गोल यूं चुटकियों में क्लियर होने वाला नजर आता है कि अभी लो, बस 2 महीने में मैं एयरफोर्स का पेपर निकाल देता हूं, मैं 2 महीने में एनडीए का पेपर निकाल देता हूं। तो जब वो स्टार्ट करता है, कॉन्सेप्ट पढ़ता है, बहुत इजी है सर, पेपर फोड़ के रख देंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो प्रैक्टिस के कॉन्सेप्ट के बाद में प्रैक्टिस पे जाता है, थोड़ा सा उसके लिए लेवल हार्ड हो जाता है, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस वाले सेशन को स्किप कर जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो कॉन्सेप्ट पढ़ के पेपर निकाल लेंगे। उसके बाद में बहुत सारे बच्चे उनमें से और निकल जाते हैं, क्योंकि जो सेल्फ रिवीजन नाम का जो पॉइंट है वहां तक तो बहुत सारे बच्चे पहुंच ही नहीं पाते। मैं आपको बताता हूं, एक बार इस पिक्चर को देखिए, बाकी बातें बाद में करते हैं। ये भाई साहब हैं और इन्होंने स्टडी स्टार्ट करी है और ये कह रहा है कि ये बहुत इजी है, आई विल डू इट टुमारो, मैं इसे कल ही कर लूंगा। किसको देख के बोल रहा है? ये देख के बोल रहा है इस टास्क को, इस काम को। जैसे फिजिक्स आपको कंप्लीट करनी है, आप बुक उठाते हैं और देखते हैं, अरे यार क्या है, अभी कल इसको खत्म कर देंगे। लेकिन ये इनिशियल डे की बातें हैं, जब आप स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तब, जब प्लानिंग बना रहे हैं तब। लेकिन जो फाइनल डे की बात होती है, तो भैया जी जो लेट के मोबाइल चला रहे थे, टाइम पास अपना कर रहे थे, आज भैया जी के तोते उड़े हैं, सिर पे बाल खड़े हो गए, ऐसे जैसे करंट लगाओ, और हालत यह है कि जो टास्क है वो इससे कई गुना बड़ा हो गया है। और अब ये उस स्थिति में आता है कॉल करके पूछना कि सर वो कौन से 5 टॉपिक है जिनको पढ़ दूं कि मैं पेपर निकाल दूं। ये वाली स्थिति इस बच्चे की फाइनल डे पे हो जाती है। लेकिन इस स्थिति से, ये स्थिति होती कितने बच्चों की है? मोस्ट स्टूडेंट की स्थिति होती है। क्यों? क्योंकि मोस्ट स्टूडेंट जो है वो कॉन्सेप्ट तो पढ़ रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ में जो प्रैक्टिस वाला सेशन है उसको स्किप कर रहे हैं। अगर कर भी रहे हैं तो कभी कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे। ध्यान दीजिएगा, क्या जिस लेवल पे डेली बेसिस पे आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, क्या उस लेवल पे डेली बेसिस पे उसी टॉपिक का अगले दिन प्रैक्टिस हो रही है? 2 दिन बाद में क्या उस टॉपिक की प्रैक्टिस आप कर रहे हैं? बहुत सारे स्टूडेंट इस रेस में बाहर हो जाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। फिर अगला रेस आता है और वो होता है सेल्फ रिवीजन, जिसमें बच्चों के बहुत सारे एक्सक्यूज होते हैं। सर टाइम नहीं मिल रहा, सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, सर 7-8 घंटे पढ़ने के बाद सेल्फ रिवीजन मेरा नहीं हो पा रहा है, मैं सेल्फ रिवीजन कैसे करूं, खुद से प्रैक्टिस कैसे करूं, सर मेरा सारा टाइम तो नोट्स लिखने में चला जाता है। तो बहुत सारे बच्चे यहीं तक, कुछ बच्चे यहां तक, और यहां तो बहुत ही कम रेयर केस वाले बच्चे यहां तक पहुंचते हैं, क्योंकि उनके लिए तो ये लेवल बहुत हार्ड हो जाता है। लेकिन जो सिलेक्शन फॉर्मूला था उसमें ये तीनों चीज बहुत ज्यादा जरूरी थी। तो बहुत ही कम बच्चों का यहां तक पहुंचना हो पाता है और बहुत ही कम बच्चे यहां तक पहुंच पाते हैं। अब मुद्दा क्या हुआ? सिलेक्शन चाहिए तो तीनों स्टेप चाहिए। अब मैं आपको 1 बाय 1 स्टेप टू स्टेप लेके चलता हूं, एक एग्जांपल के साथ में। मैं एक एग्जांपल लेके आया हूं। अगर बात आवाज तक, मतलब जो मेरी आवाज है, बात है, वो आपके दिल तक पहुंचे तो जरूर रिस्पॉन्ड करना कमेंट बॉक्स में कि सर आज से मैं ये चीज इंप्लीमेंट करने वाला हूं। एग्जांपल देता हूं। मैंने मान लीजिए आपको ग्रेविटेशन पढ़ाया और ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट मैंने 5 दिन में आपको कंप्लीट करवाए। 5 दिन में आपको ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट कंप्लीट करवाए। मैक्सिमम बच्चों ने ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए। उसके बाद में अगले 3 से 4 दिन के लिए, 3 से 4 दिन में उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा टॉपिक वाइज। तो क्या वो टॉपिक वाइज आप कंप्लीट करेंगे? और मेरे साथ कॉन्सेप्ट पढ़ा, मेरे साथ आपने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करी, लेकिन अब जो आपका सेल्फ रिवीजन वाला पार्ट है वो आपको अगले 3 दिन तक लगातार उसको एज ए मॉक टेस्ट आपको अप्लाई करना है। लेकिन कितने बच्चे उसको अप्लाई कर रहे हैं? अपने दिल पे हाथ रख के अपने दिल की सुनो कि सबसे पहले मेरे साथ 5 दिन कॉन्सेप्ट पढ़ा, आगे आने वाले 3-4 दिन के लिए मैं आपको ग्रेविटेशन की प्रैक्टिस कराऊंगा टॉपिक वाइज, और उसके बाद में आप सेल्फ रिवीजन में कॉन्सेप्ट का रिवीजन,
कॉन्सेप्ट का रिवीजन और सेल्फ रिवीजन में मॉक टेस्ट यानी जो क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस मेरे साथ किए वो खुद से कितने प्रैक्टिस किए, क्योंकि पेपर में वो आएगा जो आपके दिमाग में होगा, और अपने दिमाग में चीजों को परमानेंट करना है तो सेल्फ रिवीजन आपको करना पड़ेगा, और वो भी टाइम मैनेजमेंट के साथ में। ये मैंने एग्जांपल सेट किया है, बाकी सारे सब्जेक्ट में भी ऐसा ही हो सकता है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे जीके जीएस हो, चाहे और कोई आपका फिर जो भी क्लास आप